पश्चिम बंगाल और बिहार दौरे पर है पीएम मोदी। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बिहार को 76,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ भी करने वाले हैं। वहीं जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी और इस संबोधन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज बेहद बड़ा दिन बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए रहने वाला है। बेहद बड़ी सौगातें, बेहद बड़ा तोहफा बिहार और पश्चिम बंगाल वासियों को मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर पीएम, वहीं कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन, वहीं बिहार को 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, बेहद बड़ा तोहफा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ भी होने वाला है आज। और पश्चिम बंगाल साथ ही बिहार दोनों के लिए आज बेहद खास दिन। वहीं जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। सभी की निगाहें आज इस संबोधन पर टिकी हुई हैं। ये बेहद बड़ी सौगातें, बेहद बड़ा तोहफा और साथ ही 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन, जिसका उद्घाटन आज कोलकाता में किया जाएगा। हमारे साथ इसी पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र कुमार पटना से। आइए उनसे और जानकारी लें। शैलेंद्र, आज बेहद बड़ा दिन बिहार वासियों के लिए, आज बेहद बड़ी सौगातें, बेहद बड़ा तोहफा पीएम मोदी देने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां? देखिए, तैयारियां पूरी हैं और साफ तौर पे है, चूंकि दिन में ये सेकंड हाफ में कार्यक्रम होना है। पहले हाफ में जो प्रधानमंत्री कोलकाता में रहेंगे यानी पश्चिम बंगाल में रहेंगे, और उसके बाद सीमांचल का ये इलाका है, यहाँ 24 सीटें आती हैं और इस इलाके को साधने के लिए आज कहें कि बड़ा दिन है, क्योंकि 10 से 12 जिले जो सीमांचल से लगे हुए हैं उनके लिए ये एयरपोर्ट एक तरह से कहें वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि उनके आवागमन का जो है वो रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पहले चरण में जो एयरपोर्ट है, पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर काफी राजनीति भी हुई थी, लेकिन अब ये एयरपोर्ट शुरू हो रहा है। कलकत्ता और अहमदाबाद, इसके लिए 2 फ्लाइट्स जो हैं अब चलनी शुरू हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों को यानी सीमांचल के लोगों को अब दरभंगा या और कहीं या बागडोगरा जो एयरपोर्ट है वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साफ तौर पे है कि एयरपोर्ट तो एक है और इसके अलावा कई और परियोजनाएं हैं, चाहे लोगों का गृह प्रवेश हो, यानी लगभग 50,000 लोगों का आज गृह प्रवेश होगा। जो पीएम आवास योजना है उसके तहत जो मकान बनाए गए हैं, इसके अलावा वंदे भारत भी शुरू होगी, कई और ट्रेनें हैं। अगर रेलवे की केवल बात करें तो 6500 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं रेलवे की हैं, जिसमें रेल लाइन का उद्घाटन भी शामिल है, वंदे भारत का कहे कि को हरी झंडी भी दिखाया जाना शामिल है। और इसके अलावा कहे कि वहां पर जो सीमांचल के लिए तमाम ऐसी सौगातें हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री के इस पैकेज में शामिल हैं। यानी ये जो 36,000 करोड़ की आपने बात कही, 36,000 करोड़ की तमाम योजनाएं हैं जिन पर काम हो रहा है या काम होगा। और इसके अलावा जो कहें कि सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, यानी आम लोगों के लिए जो योजनाएं हैं, लगभग 5,000 करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सौगात जो है वो वहां के लोगों को देने वाले हैं। और ये सभा जो होने वाली है, चूंकि प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं, चुनावों की बेला है बिहार में, और बिहार में चुनाव की बेला है, इसलिए इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। हमने देखा था किस तरह से जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो पूर्णिया पहुंच गए थे वहां मेडिकल कॉलेज की स्थिति दिखाने के लिए, और उसके बाद उस इलाके में गए थे। सीसाबाड़ी का इलाका है, एसएसबी कैंप है जहां पर सभा होनी है, उस इलाके में जाकर लोगों से बात की। आज सुबह सुबह ही एक वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें वो इलाके की महिलाओं से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए तो इन चीजों पर भी ध्यान दें। यानी साफ तौर पे है कि चुनावी समय में आरोप प्रत्यारोप के साथ ये प्रधानमंत्री की रैली हो रही है। और रैली का मतलब मकसद ये है कि वहां पर चूंकि विकास की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन होना है, और बहुप्रतीक्षित मांग जो है पूर्णिया एयरपोर्ट की वो पूरी होने वाली है। पोर्टा केबिन पर आधारित अभी जो है वो बनाया गया है, लेकिन इसका विकास जो है 400 करोड़ से होना है। और साफ तौर पे है कि जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा, चूंकि पूर्णिया जो एयरपोर्ट है इसके जो हवाई पट्टी की लंबाई है यानी रनवे की लंबाई है, वो बिहार में सबसे बड़ी लंबाई वाला जो है रनवे है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूर्णिया जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, यानी वहां के लोगों को केवल देश में नहीं विदेश में जाने के लिए भी वाकई बेहद बड़ा तोहफा बिहार वासियों के लिए। वहीं कोलकाता से हमारे सहयोगी रेनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रेनिक, पश्चिम बंगाल वासियों को आज क्या कुछ बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं? एकदम, देखिए आज प्रधानमंत्री का ये जो सुबह 9:30 बजे का जो प्रोग्राम है, 16 जो
संयुक्त कमांडर प्रोग्राम है उस जगह में वो मौजूद रहेंगे। मगर कल रात में जब प्रधानमंत्री कोलकाता में आए थे उस टाइम पर जो तस्वीर देखने को मिला, एयरपोर्ट से निकलने के टाइम पर ही जो बीजेपी कर्मी समर्थक है उनके अंदर में जो जोश देखने को मिला है, उसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री का ये जो कोलकाता सफर, ये जो कोलकाता में एक छोटा सा सफर है, इस सफर छोटा हो सकता है मगर उसके साथ साथ ये सरकारी कार्यक्रम भी हो सकता है। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का कोलकाता में आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलकाता का जो कोलकाता से पूरा पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी जो समर्थक है, इसके अंदर में बहुत ही जोश देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का ठीक इलेक्शन के पहले ये 4 नंबर बार प्रधानमंत्री का सफर है कोलकाता में, और इसी को देखते हुए बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो कर्मियों है, उनके अंदर में भी जोश देखने को मिला है। आज 16 संयुक्त कमांडर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह 9:30 बजे ये प्रोग्राम होने वाला है कोलकाता का रेड फोर्ट में, और उस जगह पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ ही राजनाथ सिंह भी उस जगह में मौजूद रह सकते हैं, ऐसा सूत्रों से खबर मिल रहा है। तो ये प्रोग्राम के बाद ही बिहार दौरे में जाएंगे प्रधानमंत्री। मगर ठीक इसके पहले कल रात जब प्रधानमंत्री कोलकाता में आ पहुंचे थे, उसी दौरान बीजेपी का जो कर्मी समर्थक है उनके अंदर में जो जोश देखने को मिला है, उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरकर उन लोगों को संबोधन भी किए थे। और उसके बाद रात गुजरे हैं कोलकाता का राजभवन में, राज्यपाल के साथ भी मुलाकात हुआ है प्रधानमंत्री का, और आज सुबह राजभवन से वो पहुंचेंगे रेड फोर्ट और उसी जगह पर पोर्ट विलियम में जाकर ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे प्रधानमंत्री। और अभी देखना पड़ेगा फिलहाल कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो प्रोग्राम में प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उस जगह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई वार्ता प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि जिस कोलकाता में ये प्रोग्राम हो रहा है उस कोलकाता का 3 लोगों का मौत पहलगाम घटना में हुआ था। तो इसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के कोई बात को दोहराया जाता है कि नहीं, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि प्रधानमंत्री का जो आज स्पीच होगा उस स्पीच से बंगाल के लिए या तो बोल सकते हैं कि बंगाल का जनता के लिए कोई मैसेज रह सकता है, देशवासियों के लिए कोई मैसेज रह सकता है, और इसी को बीजेपी कार्यकर्ता ग्रहण करने के लिए भी तैयार है। यानी बोल सकते हैं कि इलेक्शन के पहले आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी, बंगाल बीजेपी के लिए और बंगाल बीजेपी का कार्यकर्ताओं के लिए भी। और जिस तरीके से कल रात में प्रधानमंत्री को स्वागत किया गया था, और उसी तरीके से आज भी जब प्रधानमंत्री लौटेंगे, बिहार दौरे में जाएंगे, उस टाइम पर भी बीजेपी की तरफ से अरेंजमेंट किया गया है पूरा एयरपोर्ट का, जिस रोड से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट में पहुंचेंगे उस जगह पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता वो लोग मौजूद रहेंगे, जो कर्मियों की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए फूल बरसाया जाएगा, ऐसा बीजेपी की तरफ से प्लानिंग किया गया है। यानी प्रधानमंत्री का ये जो झटिका सफर, इसी को देखते हुए बंगाल बीजेपी भी उत्साहित है। बंगाल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो कर्मियों है, उनके मन में भी उत्साह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से देश के लिए आज वार्ता दिया जाएगा, और कोलकाता से जो बीजेपी कर्मियों हैं उनके लिए भी क्या कोई वार्ता प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा, इसके ऊपर भी उम्मीद लगा के बैठे हैं बीजेपी कार्यकर्ता लोग। बिल्कुल रैनिक, चाहे वो तैयारियां हो, चाहे वो संबोधन पर जिस तरीके से निगाहें टिकी हैं, ये साफ बताता है कि लोग कितने एक्साइटेड हैं और कितना महत्वपूर्ण आज का ये दिन। शैलेंद्र, आपके पास मैं वापस आऊंगी। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जिसका शुभारंभ आज होने वाला है, उससे क्या कुछ सौगातें लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी, कितना लाभ लोगों को मिलेगा? देखिए, साफ तौर पे मखाना को लेकर जो स्थिति है, चूंकि मखाना जो होता है पूरी दुनिया का लगभग 80 से 90% मखाना जो वही इलाका है, यानी कि मिथिलांचल का इलाका है, सीमांचल के कई जिलों में मखाना की खेती होने लगी है। तो जाहिर सी बात है, जब इसका राष्ट्रीय बोर्ड बनेगा और जिस तरह से उसका गठन हो रहा है, तो उसके बाद मखाना के विकास को लेकर एक नई उम्मीद जो है वो मिथिलांचल और सीमांचल के लोगों को मिलेगी। और साफ तौर पर है कि इसको लेकर जो एक जागरूकता आई है, एक तरह से कहें
मखाना को लेकर जो चीजें हुई हैं, इसका जो असर है वो ग्राउंड लेवल पे, यानी जो लोग मखाना का उत्पादन करते हैं उनको लाभ मिलेगा। इसको ये बड़ी कवायद है और इसको लेकर ही चर्चा हो रही, क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था जिस तरह से राहुल गांधी आए थे वोट अधिकार यात्रा पर और मखाना किसानों के बीच में गए थे और उन मखाना खेती के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की थी, और वो उस कहें कि जो खेत में भी गए थे या कहीं तालाब में भी गए थे जहां पर मखाने का उत्पादन होता है, मखाना के उत्पादन से जुड़े लोगों से बातचीत की थी। तो सरकार की भी यही कोशिश है, यानी राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाया गया है, सरकार की भी यही कोशिश है कि जो फायदा है